Today we are going to discuss about 5 kingdom of classification. 5 kingdom of classification given by R.H. Whittaker. जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया था? R.H. Whittaker ने इन 1969। तो उसने क्या किया था? He divided all living organism into 5 kingdom। वो कौन कौन से किंगडम थे? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई और कौन सा था? किंगडम प्लांटेई, एनिमिलिया। जो व्हिटेकर था उसने जो किंगडम थे उनको 5 किंगडम में लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई, एनिमिलिया। ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? मोनेरा के बारे में। मोनेरा किंगडम मोनेरा में मेनली क्या आते हैं? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स। सो मोनेरा फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। वो कौन कौन सी कैटेगरी थी? एक तो था आर्की बैक्टीरिया और दूसरा कौन सा था? बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया they contain most primitive group of bacteria। इसमें बहुत primitive बैक्टीरिया आ जाते हैं, मतलब they contain group of primitive बैक्टीरिया। अब जो आर्कीबैक्टीरिया था वो क्या है? इसकी भी आगे फर्दर टाइप्स है। Archaebacteria contains 3 subgroups. Number 1, methanogens. Number 2, halophiles. Number 3, thermoacidophils. Methanogens, as the name indicates, methano means it is related to methane gas। मतलब इसमें क्या होगा? मीथेन गैस का कहीं ना कहीं फॉर्मेशन होगा। मिथेनोजन वो बैक्टीरिया है जो क्या करते हैं? मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। दे यूजुअली फाउंड इन, कहाँ पे हमको मिलते हैं? एक तो हमें ये मार्शी एरिया में मिलते हैं, मार्शी एरियाज, और दूसरे हमें ये कहाँ पे मिलेंगे? इन दी गट ऑफ ruminant एनिमल्स। जो मिथेनोजेंस है वो हमें एक मार्शी एरिया में मिलेंगे, दूसरा इन दी गट ऑफ रूमिनेंट्स लाइक काउस, बफलोस। जितने भी रूमिनेंट एनिमल्स हैं उनकी गट में हमें मिथेनोजेंस मिलेंगे जो क्या करते हैं? मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, और ये बायो फर्मेंटर्स में भी यूज़ किए जाते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस। आगे क्या आता है हमारे पास? हैलोफिल्स। Hello, as the name indicates, hello means salt. Phils means loving. These bacteria are salt loving. That means these bacteria found in environment. कौन से environment में मिलेंगे? Where salt
होगा, एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट एसिडिक होगा तो वहाँ पे कौन से मिलेंगे, थर्मो एसिडोफिल्स। इस ये मेनली इसके एग्जाम्पल क्या है, जो बैक्टीरिया कहाँ पर मिलते हैं, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में। ये तो हमने बात की आर्की बैक्टीरिया की। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, यू बैक्टीरिया। Now, eubacteria. As the name indicates, eu means true. Bacteria means bacteria. It is also known as true bacteria. और अब इसमें क्या आता है, इसके आगे इसको हम दो कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 में भी। इसमें क्या क्या दी जाएगी, एक तो आएगा साइनो बैक्टीरिया, और क्या आएगा इसमें हेटेरो ऑटोट्रोफ्स, और क्या आएगा इसमें कीमो ऑटोट्रोफ्स। साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। इसको हम और क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। अब इसका मेन फीचर क्या है, एज नेम इंडिकेट्स एल्गी है तो इसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल ए। एक तो इसके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, इसके पास ग्रीन प्लांट्स जैसा फीचर है। अगर इसके पास क्लोरोफिल ए है तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। और क्या, ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, नोस्टॉक एंड एनाबेला। जैसे ये क्या है, फिलामेंटस, मैराइन भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है और टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। दिस फिलामेंट सराउंडेड बाय जिलाटिनस शीट। ये क्या है, जिलाटिनस शीट। And appearance of some cells are solid, like they contain some solid mass. These cells are known as heterocysts. और इस हेटेरोसिस्ट का काम क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसका मेन काम है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, नोस्टॉक एंड एनाबेला। ये किसकी बात हुई, साइनोबैक्टीरिया की। हेटेरोट्रोफ्स, हेटेरो मीन्स ये किसी और पे डिपेंड होंगे, उससे अपना फूड बनाएंगे जो खुद के लिए यूटिलाइज करेंगे, या ये क्या है, मोस्ट अबंडेंट ग्रुप है। हेटेरोट्रोफ्स क्या है, मोस्ट अबंडेंट ग्रुप of bacteria, और these bacteria are useful for human welfare, like these are used to convert milk into curd। ये क्या करते हैं, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, कमर्शियल यूज होते हैं। जैसे इसकी एग्जाम्पल क्या है,
सा बैक्टीरिया करता है ये? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट, लैक्टोबैसिलस। और इसमें और कौन कौन से बैक्टीरिया आ जाते हैं? decomposers. Apart from this, these heteroautotrophs also contain some pathogen which cause diseases like, ये क्या कर सकते हैं? टाइफॉइड कर सकते हैं। और कौन सी डिजीज कॉज कर सकते हैं? टेटनस और सिट्रस कैंकर। These all diseases are caused by bacteria. That bacteria heteroautotrophs. और आगे हम बात करते हैं कीमोऑटोट्रॉफ्स की। कीमो मीन्स ये कीमो है वो केमिकल से रिलेटेड ही होगा। मीन्स बैक्टीरिया that get energy from chemical reaction and this energy is stored in the form of ATP. कीमोऑटोट्रॉफ्स, जो कीमोऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो क्या करते हैं? गेट एनर्जी फ्रॉम chemical reaction. They get energy from chemical reaction and this energy is stored in the form of ATP. And energy stored in ATP form. These bacteria are also take part in nutrient cycling. ये किसमें हेल्पफुल होते हैं? न्यूट्रिएंट cycling. Means these bacteria convert nitrate into nitrites और अमोनिया, और ये क्या करते हैं? इंटरचेंज करते हैं किसी भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट की फॉर्म को दूसरी फॉर्म में। तो उससे इनको क्या मिलती है? एनर्जी। वो एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में स्टोर करते हैं और जब इनको ज़रूरत होती है तो यूटिलाइज करते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है? पर्पल बैक्टीरिया। This all about kingdom Monera, which is given by R.H. Whittaker. Thank you.